सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज फिर बात होगी ग्वार पे। एक अपडेट मुझे देना मुझे काफी जरूरी यहाँ पे लगा था, क्योंकि प्राइसेस हायर साइड है, लेकिन आज के दिन देखेंगे तो सीट में बढ़त है, लेकिन ग्वार गम थोड़ा सा रुका हुआ है। और अगले हफ्ते यहाँ पे इवेंट रिस्क है। आप कहेंगे कि इवेंट रिस्क क्या है ग्वार के लिए। बाकी फंडामेंटल्स पे, ट्रिगर्स पे चर्चा रहेगी, लेकिन 20 तारीख को यहाँ पे ट्रम्प जो है वो उनका शपथ ग्रहण है, उससे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल में हम लोगों ने इस $82 तक के लेवल्स को आते हुए यहाँ पे देखा है। और साथ में हम लोगों ने ये देखा है कि अपना जो इंडियन करेंसी है वो काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ है, यानी कि 3% तक हमारा करेंसी डिप्रिशिएट हुआ है। गुआर जैसी कमोडिटी जो निर्यात की जाती है, और ऐसे में अगर यहाँ पे आईएनआर अपना डिप्रिशिएट होता है तो प्राइसेस जो है वो हायर साइड जाने के जो चांसेस होते हैं वो काफी बढ़िया हो जाता है, क्योंकि निर्यात मतलब जो है वो सस्ता हो जाता है आयात जो करते हैं उनके लिए। तो अब यहाँ पे 2025 में लग रहा है कि जो आईएनआर है डॉलर के मुकाबले एक बार 90 से लेके 92 तक भी यहाँ पे आ सकता है। तो इकोनॉमी के लिए भी ये कोई बहुत बुरी खबर नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी इसको बैलेंस करके चल रही है। और गुआर निर्यातक के लिए यहाँ पे एक अच्छी खबर ये बन के आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे हम काफी ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंडिया मेजर एक्सपोर्टर है। तो यहाँ पे सीधे सीधे थोड़ा सा हम ट्रिगर्स पे चलते हैं। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे इकट्ठा किया है, वही आपसे शेयर करना चाहूंगी। और सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम प्राइस आउटलुक देख लेते हैं, ये मैंने डेली एनसीडीएक्स का वारगम यहाँ पे लगाया था 10,700 के पास, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं एक डबल टॉप की तरह बनता हुआ दिख रहा है। ये छोटा सा एक हर्डल है 10,745 का। ये अगर क्रॉस कर लेता है तो फिर हम अगला 10,800 आता देखेंगे, और जो उसके बाद वाला पड़ाव होगा वो अपना 11,400 के करीब का होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आज का जो क्लोजिंग है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा 5 बजे के बाद की क्लोजिंग क्या होती है। अगर इस काउंटर से नीचे होती है, इस लेवल से नीचे होती है 10,615 से, तब हम सोच सकते हैं कि हल्की सी जो करेक्शन है वो हल्का करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन ये जो करेक्शन है ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, फिर एक अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि बहुत ज्यादा घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। 10,800 से ऊपर ये कमोडिटी क्लोज होती है तो अगला हम 11,400 तक का लेवल देखेंगे, यानी कि 600 तक का जो अपसाइड है वो और यहाँ पे रहेगा। और आपको ये बताना काफी जरूरी यहाँ पे हो जाता है, जब मैं अपसाइड टारगेट दे रही हूँ, कि यहाँ पे मेजर जो बेस है वो क्या रहेगा। तो 10,330 के करीब का यहाँ पे एक सपोर्ट है। अगर इसको नीचे में ब्रीच कर देता है तब समझिए कि थोड़ी सी मंदी अभी यहाँ पे और आ सकती है। तो आज के दिन एक प्रॉफिट बुकिंग मुझे लग रहा है, और अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि निचले स्तर पे फिर से जो बाइंग है वो कंटिन्यू यहाँ पे रह सकती है। ग्वार गम से मैंने आपको एक दो वीडियो और में बोला है कि ग्वार गम से ज्यादा यहाँ ग्वार सीड में तेजी है। और कोरमा का भी दाम यहाँ पे बढ़ा हुआ दिख रहा है, चूरी कोरमा का भी, जिसका यहाँ पे सहयोग मिल रहा है तेजी में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 5528 से ऊपर की अगर ये जो हर्डल क्रॉस कर लेता है, इस हर्डल को क्रॉस करने के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अपसाइड जो है और रहेगा। तो आज की क्लोजिंग 5528 से ऊपर होती है तो अगला हफ्ता हम ये वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। ये 5673 का है। मोटा मोटी अगर मान ले तो आप यहाँ पे 5700 का भाव आता हुआ देख सकते हैं। तो अगला हफ्ता 150 की तेजी यहाँ पे और रहेगी। और निचले स्तर से जब इसने तेजी की शुरुआत करी थी तो कहीं ना कहीं 5,000 से ये मूव आया है 5500 तक का। और इस लेग में हम यहाँ पे 5700 से ऊपर का यहाँ पे मान रहे हैं। तो 5700 तक का जो एक अपसाइड है वो यहाँ पे अगले हफ्ते यहाँ पे हमें उम्मीद है कि यहाँ पे मिलना चाहिए। क्योंकि जब आप वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट पे ये कमोडिटी अभी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, और लग रहा है कि ये वाला लेवल एक बार आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 हफ्ते लगातार तेजी में ही इसने बंद किया है। यहाँ पे भी एक डाउन साइड आया था, लेकिन डाउन साइड में स्टेबल नहीं हुआ, फिर ऊपर की तरफ खींच के मार्केट को बंद किया था। ये एक पॉजिटिव साइन है। सिमिलरली आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक अपसाइड है, लेकिन एक हर्डल यहाँ पे 10,800 का है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है किसान भाई को वेट करना चाहिए, अपने माल को अभी ना बेचे। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है अपसाइड आता है तो गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा वेट करें यहाँ पे, और तब जाके वहां पे माल को निकाले। 11,200 मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप मुझे 1 महीने का टाइम लेते हैं तो आपको वो स्तर मिलेगा, और अपने ऊंचे वाले भाव पे आप इसको बेचिए। और एक मैंने कुछ ट्रिगर्स यहाँ पे आपसे शेयर करने के लिए रखा था कि मंडी में क्या हो रहा है, क्योंकि मंडी में मेरे से बेहतर आप यहाँ पे जान रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि आप लोग अपना विचार भी यहाँ पे रखिए।
तो जोधपुर में अपना गम का कीमत जो है वो 10,700 है, अपना एनसीडीएक्स भी 10,700 पे चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रीमियम अभी अपने फ्यूचर्स पे ऐड होगा, यानी कि वायदा कारोबार पे ऐड होगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको 11,200 तक का टारगेट दिया है। 5470 के करीब आपको यहाँ पे ग्वार सीट चल रहा है जोधपुर में। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 5700 तक के जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पे आएंगे। आवक की बात पूरी जो इस महीने इस साल में रही है वो 37.5 लाख की रही है, 37.5 लाख बोरी की यहाँ पे रही है। तो ये 28% यहाँ पे कम रहने का अनुमान है। और कच्चे तेल में यहाँ पे बहुत बढ़त देखने को मिला है। तो इसकी वजह से यहाँ पे ग्वार सीड का जो डिमांड है ग्वार गम का वो बढ़ेगा। और सबसे बड़ा ट्रिगर अगर देखा जाए तो ये ट्रम्प है अपने, क्योंकि ट्रम्प की नई पारी की शुरुआत हो रही है 20 जनवरी को, और 20 जनवरी को अमेरिकी बाजार बंद है, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन हो सकता है कि मंगलवार के दिन हम कोई तेजी आता हुआ क्रूड ऑयल में देखेंगे, तो उसका असर ग्वारसीड ग्वारगम पे भी पड़ना चाहिए। तो मंगलवार को एक यहाँ पे मूवमेंट जो है वो अपसाइड का देखना चाहिए ग्वारसीड ग्वारगम में। अगर नहीं आती है तो मैं आपसे जरूर यहाँ पे अपडेट करूंगी। और कच्चे तेल का उत्पादन उन्होंने बोला है ट्रंप ने कि आप जितना हो सकता है आप यहाँ पे बढ़ाइए। तो कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आपको पता है कि रिग काउंट्स बढ़ाने होंगे, और रिग काउंट्स के लिए आपको जरूरत पड़ती है ग्वारगम की। और मौजूदा समय में स्पॉट मांग में भी बीज की डिमांड बढ़ रही है मिलर्स की तरफ से, क्योंकि पता है कि ये जो सीजन है ये निर्यात का है। और ये मैंने आपसे शेयर किया है कि भारतीय मुद्रा में कमजोरी है अभी, जिसकी वजह से ग्वार सीड हो या स्पाइसेस हो, मसाले हैं, कैस्टर सीड है, ये कमोडिटीज पे एक अपसाइड जो है वो यहाँ पे रहेगा। और 24 में निर्यात का अनुमान 34,800 टन था, लेकिन सरकारी आंकड़ों का मैं वेट कर रही हूँ। जैसे ही ये आता है तो मैं आपसे शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी कि किस तरीके का आंकड़ा यहाँ पे निकल के आया है। तो 11,200 से लेके 5675 तक का यहाँ पे टारगेट रखते हैं फिलहाल फिलहाल ग्वारसीड ग्वारगम में अगले हफ्ते के लिए। और कोई लेवल में बदलाव होगा तो आप जुड़े रहिएगा, मैं यहाँ पे जरूर अपडेट करूंगी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और आवक का डेटा हो या निर्यात का डेटा हो, आपको जो भी लग रहा है कमेंट्स में जरूर शेयर करिएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो किसान भाई ट्रेडर्स के लिए स्पेशली मैंने यहाँ पे बनाया था, मिलर्स के लिए बनाया था। वीडियो कैसा लगा ये फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।